प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के टॉपिक सामाजिक समूह की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सामाजिक समूह की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं पूर्व के वीडियो में भी हमने सामाजिक समूह का अर्थ, इसकी परिभाषाएं को विषय पे चर्चा की थी। आज के क्रम में हम सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से प्रथम विशेषता जो है वो है व्यक्तियों का एक संग्रह। विद्यार्थियों, समूह का जो निर्माण है वो पारस्परिक रूप से और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही होता है, और जिनमें पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया आवश्यक होती है। और भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के निकट न हो, और व्यक्तियों के संग्रह के रूप में समूह जो है वो एक मूर्त संगठन है। और दूसरा जो हमने आपको बताया वो है निश्चित संरचना, यानी कि डेफिनेट स्ट्रक्चर, जो आपको सामाजिक समूह की विशेषताओं के रूप में दिखाई देती है। फिशर ने इस तथ्य पर को विशेष ध्यान केंद्रित किया है और समूह की एक निश्चित संरचना को समूह की विशेषता बताते हुए बताया कि सभी की स्थितियां जो वो निर्धारित होती है, और इन सदस्यों के मध्य जो है एक विशिष्ट प्रकार का स्त्रीकरण, यानी कि ये व्यवस्था ऐसी जिसमें उच्चता, निम्नता का एक क्रम, नियम, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं, कार्य प्रणाली आदि सब तय किए जाते हैं, और सभी सदस्य जो उसी के अनुसार ही, उसी के अनुरूप ही कार्य जो हो करते हैं। कार्यात्मक विभाजन, किसी भी समूह के सभी सदस्य जो परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन सभी के कार्य पृथक पृथक होते हैं। अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके वे समूह को संगठित बनाए रखते हैं, और सामान्य हित एवं उद्देश्य। और शापिर ने कहा कि एक समूह के जो सदस्य हैं उनके उद्देश्य जो लगभग एक समान होते हैं। बिना किसी हित या उद्देश्य से कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य जो नहीं हो सकता है, और उस समूह के सदस्य की रुचि एवं हित समान होते हैं, और वे एक ही स्वार्थ से प्रेरित होते रहते हैं। एकता की बात करें तो एक समूह के सदस्यों में जब एकता की भावना पाई जाती है, तभी तक वे समूह के सदस्य बने रहते हैं। उनमें हम की भावना या सहकार की भावना जो पाई जाती है, और इसी भावना के आधार पर वो परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों ऐच्छिक सदस्यता। व्यक्ति जो वो सामाजिक प्राणी होने के कारण किसी न किसी समूह से संबंध तो रखता ही है, और ये सदस्यता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अनिवार्य है और एक होती है ऐच्छिक। व्यक्ति कौन से समूह की सदस्यता ग्रहण करेगा ये उसकी इच्छा और रुचि पर निर्भर करता है, और किन समूह की सदस्यता स्वीकार करेगा वह उसकी इच्छा पर निर्भर है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न समूह की सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। स्त्रीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक समूह के सदस्य समान पदों पर जो नहीं होते हैं, या समूह के जो सभी सदस्य हैं वो एक समान स्तर पर कभी भी नहीं होते हैं। उनमें उच्चता और निम्नता का एक क्रम विन्यास जो वो पाया जाता है। उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, और उसी के अनुरूप उनका
कार्य विभाजन जो दिखाई देता है और यही बातें जो वो समूह पर लागू होती हैं। आदर्श नियमों का जो प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन ऑफ आइडियल नॉर्म्स की बात करें तो प्रत्येक समूह के कुछ आदर्श या उसके कुछ मानक होते हैं और जिनके अनुसार उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित किया जाता है और प्रत्येक सदस्यों को उन नियमों को मानना होता है। ये आदर्श नियम भिन्न भिन्न समूहों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के व्यवहार समान नियमों द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे समूह का संगठन जो सुदृढ़ रहता है। पारस्परिक जागरूकता की बात करें, म्यूचुअल अवेयरनेस की बात करें तो समूह के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के प्रति सजग रहते हैं और मैकाइवर और बेज का तो यह मानना है कि सामाजिक संबंधों के कारण ही समूह बनते हैं और सामाजिक संबंधों का आधार पारस्परिक जागरूकता और परस्पर सहयोग की भावना है। इसके अभाव में समूह की स्थिरता जो कम हो जाती है। पारस्परिक जागरूकता के कारण ही एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति की भावना जो पाई जाती है। समझौता किसी भी समूह का अस्तित्व तभी तक संभव है जब तक उसके सदस्यों में समूह के प्रति निष्ठा हो और समूह के उद्देश्यों और उसके नियमों के प्रति समान रूप से समझौता न हो। यह विशेषता समूह की शक्ति में वृद्धि करती है, उसे स्थायित्व प्रदान करती है। परमानेंसी की बात करें तो समूह के सदस्यों के उद्देश्य जब एक समान होते हैं या एक समान बन जाते हैं तो समूह में स्थायित्व आ जाता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति जो वो सभी मिलकर के करते हैं। यदि समूह में स्थिरता रहेगी तो कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता और यद्यपि यह स्थायित्व कम या अधिक समय का हो सकता है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि बनते ही टूट जाए। यानी कि स्थायित्व तो होता है और अस्थायित्व कम या अधिक मात्रा में हो सकता है। सहानुभूति की बात करें, सिंपैथी के लिए बात करें, सिंपैथी समूह के सदस्यों या एक दूसरे के प्रति सहृद होते हैं। वे एक दूसरे की सुख दुख में सहायता करते हैं और एक सदस्य पर या किसी समूह पर संकट आने पर अन्य सदस्य सहभागी हो जाते हैं और उन पर परस्पर सहयोग, सहानुभूति और आदान प्रदान से हितों की पूर्ति हो कर पाते हैं। सामाजिक संबंधों की बात करें एक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं और जिससे समूह सुदृढ़ और स्थायित्व जो हो प्राप्त करता है। तो विद्यार्थियों, ये थी सामाजिक समूह की विशेषताएं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को समझेंगे। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।